अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपके इंग्लिश की किताब का 3.3 इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस आज हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम एक लेटर कर चुके हैं। ये दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड जो है वो पुणे में रहता है, शरावा नाम है उसका, और अथर्वा जो है वो यूएस में रहता है। अब पहले ये वर्ड का मीनिंग समझ लो कि इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस क्या होता है। ये चंद तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है और आपकी किताब के अंदर भी है बहुत सारी फोटोज जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है ये थोड़ी सी 2-3 फोटोज आपको बताई है कि इको फ्रेंडली का क्या मतलब है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है माहौल दोस्त। सेलिब्रेशन का मतलब होता है तकरीबात। इको फ्रेंडली मतलब माहौल दोस्त, और तकरीबात का मतलब होता है सेलिब्रेशंस जो हम करते हैं। हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दो दोस्तों के दरमियान जो है वो लेटर इसने लिखा है, और उस लेटर में ये तस्करा है कि गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और इसी तरह से दिवाली भी मनाई जा रही है। तो लेकिन वो लोग जो है बगैर पटाखों के कैसे दिवाली मना रहे हैं, और किस तरह से वो अपने आपको उसने उसने ऑब्वियसली अथर्वा को पहले लेटर आया होगा ना, फिर शरावा उसका जवाब दे रहा है। तो अब पहले हम लेटर पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की चीजें देखते हैं। वैसे आप लोगों ने तस्वीरों में देख लिया होगा कि इको फ्रेंडली हम किस तरह से दिवाली मना सकते हैं। बहरहाल चलिए। डियर अथर्वा, प्यारे अथर्वा, I received your letter. Hey, first of all, congratulations. उसने कहा, यार सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद। It's really amazing that you have celebrated eco-friendly गणेश उत्सव in America. उसने कहा कि अरे मैंने सुना है तुमने अमेरिका में माहौल दोस्त गणेश उत्सव मनाया है। प्लीज राइट टू मी मोर अबाउट इट। उसने कहा कि तुम मुझे और उसके बारे में बताओ। Here we are also planning to celebrate an eco-friendly दिवाली। वो बोल रहा है कि हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि माहौल दोस्त दिवाली मनाई जाए। हम भी वैसा इरादा कर रहे हैं। Yes, we are actually planning a दिवाली without crackers। उसने कहा सही है, यहाँ हम भी माहौल दोस्त दिवाली का त्यौहार मनाने का इरादा कर रहे हैं। और तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना? हाँ, लेकिन वाकई हम बगैर पटाखों वाली दिवाली मनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स विद डिलीशियस ट्रेडिशनल स्नैक्स, माउथ वाटरिंग चकलीज, अनासास, करंजीस एंड लड्डूज। उसने कहा कि मंसूबाबंदी तो हम कर रहे हैं बिगर पटाखों के दिवाली मनाने के, लेकिन मुंह में पानी लाने वाले मजेदार नाश्ते, रिवायती नाश्ते जो हमारे ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल को उर्दू में बोलेंगे रवायती। क्या क्या है? चकलियां हैं, अनारसे हैं, करंजियां हैं और लड्डू है। To make up for the crackers, we are going to make a beautiful paper lantern at home. उसने कहा पटाखों की कमी महसूस ना हो इसलिए हम घर पर ही एक कागजी कंदील बनाने वाले हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़। उसने कहा इसलिए हम घर पे रायगढ़ का किला बनाने वाले हैं, उसका मॉडल बनाने वाले हैं। और आई एम कलेक्टिंग सम पिक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रायगढ़। और मैं जो है रायगढ़ के मुतालिक कुछ तस्वीरें और बहुत सी मालूमात इकट्ठा कर रहा हूँ। When are you planning to come to India? तुम कब भारत आने का इरादा कर रहे हो? हम सब तुमसे मिलने के मुंतजिर हैं। We are all waiting to meet you. Remember, bro, we are not just cousins, we are friends too. उसने कहा कि हम दोनों जो है कजिन्स ही नहीं है, बल्कि हम दोनों क्या है? दोस्त भी है। और देखो मैंने भी स्टार्ट में आप लोगों को बोला ना कि ये लोग दोस्त ही है, दोस्तों की तरह रहते हैं, बट दे आर कजिन्स। आई ऑलवेज लव टू रीड योर लेटर्स अथर्वा। तुम्हारे खुतूत पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट थैंक्स गिविंग एंड हैलोवीन इन द यूएस। उसने कहा कि मैंने अमेरिका के थैंक्स गिविंग डे, एक दिन मनाया जाता है बेटा
थैंक्स गिविंग डे मतलब खुदा की एहसान मंदी के इजहार का दिन, जो कि नवंबर की चौथी जुमेरात को मनाया जाता है। और उसको हैलोवीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन तमाम मुकद्दस बुजुर्ग यानी वलियों का दिन होता है। उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से हैलोवीन जो है तमाम मुकद्दस बुजुर्गों और वलियों का दिन होता है। 31 अक्टूबर की शाम होती है वो। I am really curious to know more about them. और मुझे ये त्योहारों के बारे में खूब सुनना है, जानना है उनके बारे में, और मैं बहुत बेचैन हूँ। प्लीज डू राइट टू मी, प्लीज मेहरबानी करके मुझे जरा लिखो कि वहाँ ये लोग किस तरह से हैलोवीन भी मनाते हैं। और कन्वे माई रिगार्ड्स टू काका एंड काकू, लव टू डियर ओजस। ओजस जो है वो उसका छोटा भाई है, कजिन है छोटा, तो कह रहा है चाचा और चाची को मेरा सलाम कहना, और मेरे प्यारी और जिसको प्यार से कहो मुझे उसकी बहुत याद आती है, उससे कहना मेरे को उसकी बहुत याद आती है, उसको ओजस को जो है वो प्यार करो। ठीक है, तुमसे योर्स लविंगली का मतलब होता है तुमसे मोहब्बत करने वाला, यानी आपसे मोहब्बत करने वाला शारवा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में तो आया होगा, है ना। इसमें कुछ अल्फाज हैं जो थोड़े से वो है जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। अमेजिंग, जैसे अमेजिंग, सेलिब्रेटेड, क्रैकर्स, पेपर लैटन, है ना। ये सब चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तुम लोगों ने देखे होंगे कंदील लगी हुई होती है, उसको पेपर लैटन कहते हैं। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे, सेलिब्रेट करने का मतलब होता है उसको मनाना, किसी भी त्योहार को मनाना। और अमेजिंग का मतलब होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत, मतलब ऐसे चौंकाने वाली चीज होती है ना, अमेज करने वाली, मतलब इंसान जो एकदम खुश हो जाता है उसको देख के, ताजुब में आ जाता है ना, अमेजिंग। ऐसे वर्ड को अमेजिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और हम किस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे ये हम देखेंगे।